हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय श्री राम। मैं मोहित शर्मा आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ क्लास 10th की रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, यानी कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है तथा इस चैप्टर में किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या आप लोगों को हो तो वह कमेंट बॉक्स में निसंकोच लिखें, हम उसकी समस्या का निवारण करेंगे। चलिए देखिए, करते हैं शुरू। हम सबसे पहले है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। नाम नहीं तो रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। देखो, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जैसे कि वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक तत्वों को हम मिलाएं तथा एक नया तत्व बने, और जो नया तत्व बने हमारा या नया कोई भी पदार्थ बने उसके गुण जो पहले तत्व हमने लिए थे उनसे अलग हो, उसी को क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने चीनी और पानी का, जैसे कि रैंडमली लेते हैं, चीनी और पानी दोनों चीजों को हमने क्या किया, मिक्स किया अच्छी तरह से। जब दोनों चीजों को हमने मिक्स किया है तो जो हमारा प्रोडक्ट बनता है, यानी कि जो चीज बनती है उसे क्या कहते हैं, शरबत कहते हैं। जैसे कि चीनी और पानी को मिक्स करके क्या बनाते हैं हम, शरबत। जैसे कि ये क्या है, चीनी, और इधर क्या है, पानी। दोनों चीजों को हमने क्या किया, मिक्स किया, क्या बना हमारा, शरबत। ठीक है, शरबत। अब जैसे कि शरबत बना है, चीनी का कलर कैसा होता है, चीनी कैसी होती है, सफेद, और वैसे कैसी होती है, अवस्था में ठोस। और पानी कैसा होता है, द्रव, यानी कि लिक्विड। और ये इसका कलर कैसा होता है, रंगहीन, यानी कि इसका कोई भी कलर नहीं होता है। वहीं पर शरबत हमारा कैसा होता है, एक्वस, यानी कि जलीय। और जलीय मतलब जिसमें, यानी कि किसी जल में जो चीज मिला दी जाए उसे क्या कहते हैं, जलीय, एक्वस। ठीक है, अब इसका कलर कैसा होता है, हल्का पीला। शरबत कैसा होता है, हल्का पीला कलर का, हल्का पीला ही तो होता है। ठीक, तो इसमें क्या हुआ, देखो जैसे कि चीनी और पानी, चीनी के गुण अलग हैं। चीनी कैसी होती है, बहुत ज्यादा मीठी होती है। पानी का कोई स्वाद नहीं होता है, ये कैसा होता है, रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन। ठीक है, गंधहीन इसलिए अगर आपके यहाँ पे बहुत दिनों का भरा रखा हो या बहुत दिनों का पानी हो तो उसमें गंध भी आ जाती है, कलर भी चेंज हो जाते हैं। वैसा नहीं, हमें फ्रेश पानी लेना है, ताजा। ठीक है, तो उसमें क्या है, अब जब इन दोनों चीजों को मिलाया तो हमारा कैसा बना, शरबत। शरबत का कैसा रंग होता है, हल्का पीला। तो इसमें क्या निकला, उसका रंग चेंज हुआ, यानी कि कलर चेंज होता है। यानी कि जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो उसमें कलर चेंज होता है, यानी कि रंग में परिवर्तन होता है, अवस्थाओं में भी परिवर्तन होता है। जैसे यहाँ पर सॉलिड यानी कि ठोस अवस्था, यहाँ पर कैसी थी, लिक्विड यानी कि द्रव अवस्था। इधर क्या बना हमारा, जलीय, यानी कि दोनों की अवस्थाएं भी चेंज हुई। अब जैसे कि चीनी पानी, चीनी हमारी ज्यादा है, ठीक है, और पानी है कम, तो हमारा क्या बनेगा, चाशनी। ठीक है, और वही अगर मान लीजिए हम पानी को बढ़ाते जा रहे हैं, थोड़ा बढ़ाया और बढ़ाया, तो जैसे क्या होगा, धीरे धीरे उसका गाढ़ापन कम होने लगेगा और पतला होने लगेगा। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि अगर हमारा जो शरबत है वो बिल्कुल मीठा नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हम क्वांटिटी पे निर्भर करता है, इसकी क्वांटिटी पे, इसकी क्वांटिटी पे निर्भर करता है कि कितनी चीज मिलाई जाए कि हमारा शरबत बने। चीनी हमारी कम हो, पानी ज्यादा है तो शरबत बनेगा। अगर पानी बहुत ज्यादा है तब भी शरबत नहीं बनेगा, क्योंकि चीनी बहुत कम है, तो लिमिट में है चीज। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में जब दो या दो से अधिक तत्व मिलकर तीसरा तत्व बनाते हैं तथा जिसके गुण भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की समस्या, जैसे चीनी और पानी दोनों को मिलाया, क्या बना, शरबत। ये क्या है, हमारा एक रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे लकड़ी है, लकड़ी को हम जलाते हैं, लकड़ी को जलाया, जैसे कि लकड़ी, अगर हम लकड़ी को जलाते हैं, ठीक है, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। कोई भी चीज जलती है तो वो ऑक्सीजन की ही उपस्थिति में जलती है। ठीक है, जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, राख प्राप्त होता है, तथा क्या प्राप्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यानी कि ये क्या है, ये भी हमारी एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, अगर कोयला है, जैसे कि कोयले को भी हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे, ये क्या है, कोयला। मान लीजिए कोयले का फॉर्मूला क्या होता है, सी।
कोयला। और ये क्या है? ऑक्सीजन गैस। अगर इसको हम जलाएंगे, ऑक्सीजन की यानी कोई भी चीज जलेगी, कोई भी चीज अगर हमारी है वो जलेगी, किसकी उपस्थिति में जलेगी? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अगर कोई चीज जल रही है तो हमारा क्या प्राप्त होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी। ये भी क्या है? हमारी ये रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्या है? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण कैसा होता है कि अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हम लिखें, अगर इसी अभिक्रिया को कि चीनी और पानी को जब हम मिलाते हैं तो शरबत बनता है, तो इसे कैसे लिखेंगे? जब हमने चीनी तथा पानी को किसी निश्चित अनुपात में, कोई भी अनुपात ले लेते हैं, उस अनुपात में मिलाया है निश्चित अनुपात में, तो हमारा शरबत प्राप्त होता है। तो इतना ना लिख के हमने क्या लिख दिया? चीनी प्लस पानी और इक्वल कर दिया शरबत, यानी कि चीनी प्लस पानी और इक्वल कर दिया शरबत। तो ये क्या हो गई? हमारा एक समीकरण हो गया है, यानी कि छोटे रूप में लिख दिया है। तो इसी को क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण कहेंगे। तो क्या क्या आपने इसमें सीखा है? सबसे पहले रासायनिक प्रक्रिया। रासायनिक प्रक्रिया क्या होती है? जब दो या दो से अधिक तत्व मिलते हैं तो अन्य तत्व बनाते हैं, जिसका गुण जो तत्व मिलते हैं उनसे अलग हो, उसी को क्या कहते हैं? रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं। अब रासायनिक प्रक्रिया हो गई। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप यानी छोटे से छोटा रूप क्या कहलाएगा? हमारा रासायनिक समीकरण कहलाएगा। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की समस्या, यानी कि अभिक्रिया का छोटे से छोटा रूप, संक्षिप्त रूप क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो इसमें तो किसी प्रकार की कोई समस्या ना है। तो अभी हमें कर रहे हैं, देखो अब ये जो तत्व है, यानी कि जो जिनके हमने मिलकर बनाया है, किसको लिया है? चीनी को और पानी को, इन दोनों को मिलाया है, तो इससे क्या बना? हमारा शरबत। तो जिनको मिलाया गया है, जितनी भी चीजें, इन्हें कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। इन्हें क्या कहेंगे? अभिकारक। ठीक है, अब जैसे कि देखो, ये जब चीनी और पानी को अगर हम मिलाते हैं तो ये किसकी हल्का सा अगर गर्म कर दें, जल्दी से गर्म कर दें, तो जो शरबत है या चाशनी है वो हमारी जल्दी बन जाएगी। तो ये जो गर्म है, गर्म करते हैं, ठीक है, तो शरबत बना। अब जो शरबत बना है इसी को क्या कहते हैं? उत्पाद, यानी कि इसे क्या कहेंगे? प्रोडक्ट। क्या कहेंगे इसे? प्रोडक्ट। और इसे क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। ठीक है, जिन तत्वों को हम मिलाकर बनाते हैं तत्व, उन्हें कहते हैं अभिकारक, और जो प्राप्त होता है उसे कहते हैं उत्पाद, प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या? तो ये है आपके रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण की। ठीक है, इसमें आपको दो चीजें समझ में आ गई। क्या क्या आया सबसे पहले समझ में? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। दूसरे नंबर पर क्या आया? रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। अब आएंगे आपको रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके भी यानी कि दो तरह से हम इनको लिख सकते हैं। तो किस तरह से लिखते हैं देखिए, अभी हम बताते हैं आपको। पहले हम इसको क्या करते हैं? रफ करते हैं एक बार। ठीक है, जैसे देखिए कि रासायनिक अभिक्रिया, जैसे हमने लिखा, मान लीजिए कि हाइड्रोजन गैस, बा ऑक्सीजन गैस मिलकर जल बनाती है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या लिखा है हमने? हाइड्रोजन गैस व ऑक्सीजन गैस मिलकर क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। ठीक है, ये हमारी एक लिखने का समीकरण, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का एक तरीका ये हो गया है कि हमने पूरी भाषा लिख दी कि हाइड्रोजन गैस व ऑक्सीजन गैस दोनों जब मिलेंगे तो हमारा जल प्राप्त होगा। तो ये क्या लिख दी हमने? पूरी भाषा लिख दी है। ठीक है, अब इनका अनुपात भी रहता है कि 2:1 में, तो अभी हम वो ना डिस्कस करके वो आगे बताएंगे। ठीक है,
तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा क्या कर सकते हैं हम इसी को कि हाइड्रोजन गैस का सिंबल क्या, जैसे कि इसको दूसरी तरह से कैसे लिख सकते हैं, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ है, ऑक्सीजन गैस, इसका मतलब है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों को जब हमने मिलाया है, यानी कि प्लस का मतलब क्या होता है, मिक्स करना। जब दोनों चीजों को मिक्स हुआ है, यानी कि मिक्स किया है, तो हमारा क्या प्राप्त हुआ है, जल, यानी कि वाटर प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये कितने तरीके हो गए आपके पास, दो। एक पहला कौन सा कि पूरी हमने भाषा लिख ली, यानी कि थ्योरी लिख ली, क्या हाइड्रोजन गैस व ऑक्सीजन गैस मिलकर जल बनाते हैं। दूसरी क्या लिख दी हमने, शॉर्ट फॉर्म इसका, इसी को कहेंगे रासायनिक समीकरण। तो ये रासायनिक समीकरण देखिए कैसे लिखा है इसको कि हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस इक्वल जल, यानी कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों को जब मिलाया जाता है तो हमारा जल प्राप्त होता है। ये क्या हो गया हमारा रासायनिक समीकरण लिखने का पहला तरीका। ठीक है, रासायनिक समीकरण लिखने का दूसरा तरीका और हो सकता है वो कैसे कि हाइड्रोजन गैस का सिंबल क्या होता है, H2। ठीक है, ये क्या है, गैस प्लस ऑक्सीजन गैस का सिंबल क्या होता है, O2, गैस है। ठीक है, तो गैस को गैस से प्रदर्शित कर दिया, ये जी का मतलब होता है गैस। ठीक है, और इक्वल क्या बनेगा हमारा जल का क्या होता है, H2O। ये क्या है, वाटर कैसा होता है, द्रव अवस्था में, लिक्विड, तो इसलिए इसको L से प्रदर्शित कर रहे हैं। इसका नाम भी अगर चाहिए लिख देते हैं, इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन गैस। वैसे ऊपर लिखा है लेकिन फिर भी लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीजन गैस। ये क्या है हमारा जल, यानी कि पानी, जल, या ऐसे क्या कह सकते हैं, पानी। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है हमारा, अब रासायनिक समीकरण लिखने का दूसरा तरीका। एक तरीका क्या है, इसके हमने सिर्फ नाम लिख दिए हैं। ठीक है, और दूसरा क्या किया हमने इसके सिंबल लिख दिए हैं। ये दो तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि हाइड्रोजन गैस, ये क्या है, हाइड्रोजन गैस का एक अणु है, ये ऑक्सीजन गैस का अणु है। इन्होंने क्या बनाया है, एक हमारा जल बनाया है। अब अगर इसको हम ये कैसे, देखो यहाँ पे गिनेंगे, सबसे पहले हाइड्रोजन गैस कितने हैं, एक। ठीक है, और उसमें दो का गुणा है, यानी कि कितना होगा, दो। यहाँ पर भी ऑक्सीजन एक है, उसमें दो का गुणा यानी कि दो। हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन दो है। इधर गिनेंगे, इधर क्या है, हाइड्रोजन कितना है, दो, और ऑक्सीजन कितना है, एक, यानी कि दोनों चीजें आपस में बराबर नहीं है। अगर दोनों चीजें, यानी कि इधर हाइड्रोजन बराबर है लेकिन ऑक्सीजन बराबर नहीं, ऑक्सीजन इधर दो है, इधर एक है। ठीक है, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, दो, और इधर कितना है, ऑक्सीजन एक। जब दोनों पक्षों में, यानी कि इधर ये, इन्हें क्या कहेंगे हम, इन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक। ऊपर लिखाया भी था इससे पहले, इन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक। इन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक। और इन्हें क्या कहेंगे, उत्पाद। ठीक है, अब देखो इसमें ऑक्सीजन अलग है, यहाँ पर दो है, यहाँ पर एक है। जब दोनों किसी भी समीकरण में अभिकारक के तत्वों की संख्या तथा उत्पाद के तत्वों की संख्या आपस में बराबर ना हो, यानी कि फिर से सुन लीजिए, जब किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों की तत्वों की संख्या तथा उत्पादों के तत्वों की संख्या आपस में बराबर ना हो तो उसे कंकाली अभिक्रिया कहते हैं। कंकाली रासायनिक समीकरण अभिक्रिया, इसे क्या कहेंगे, कंकाली या असंतुलित, क्या कहेंगे, कंकाली या क्या कहेंगे, असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण। ठीक है, जो चाहिए वो लिख देंगे। ये कैसी है, असंतुलित या कंकाली, क्योंकि इसमें क्या है, देखो हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर दो, ऑक्सीजन कितने हैं, दो, लेकिन इधर हाइड्रोजन तो दो है लेकिन ऑक्सीजन कितना है, एक। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसको असंतुलित है तो इसको हम संतुलित करेंगे, यानी कि आपस में तत्वों की संख्या बराबर करेंगे। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो बाद में सीखेंगे। तो अभी तक के लिए खाली इतना समझ लीजिए कि समीकरण किस प्रकार के होते हैं।
अगर यहीं पर इनके दोनों की तत्वों की संख्या बराबर हो जाए, यानी कि कैसे कर सकते हैं हम बराबर, ठीक है, अगर बराबर हो जाए, मान लीजिए ये बराबर कर दिया हमने, क्या इसमें 2 का गुणा कर दिया तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, 1 था, 1 में 2 का गुणा किया कितना हो गया 2 ऑक्सीजन। लेकिन हाइड्रोजन बढ़ गए, हाइड्रोजन कितने हो गए 2 थे, 2 में 2 का गुणा कर दिया कितना 4। अब इधर कितने हमारे 2, अगर हम इधर भी 2 का गुणा कर दें तो हाइड्रोजन भी हमारे बराबर हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया है। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे 4, ऑक्सीजन 2, इधर भी हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन भी 2, आपस में बराबर है। जब ये दोनों चीजें, यानी कि जब किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक के तत्वों की संख्या तथा उत्पाद के तत्वों की संख्या आपस में बराबर हो तो इसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहेंगे इसे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण, अब ये हमने गुणा किए कैसे हैं संतुलित करना, ये हम आपको अगली वीडियो में बता देंगे। तब तक देख लीजिए इनका ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब रासायनिक समीकरण यानी कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो कितने प्रकार की होती हैं ये हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यानी कि क्या सीखेंगे, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, वो हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या सीखेंगे, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तब तक के लिए हम क्या कर रहे हैं, आप लोगों के लिए इसको दोबारा से रिवाइज करा दे रहे हैं एक बार में पूरा। ठीक है, तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जब 2 या 2 से अधिक तत्व मिलते हैं तो नया पदार्थ बनाते हैं जिसके गुण कैसे हो, भिन्न हो तो वो क्या कहलाएंगे, हमारी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे कि चीनी और पानी को मिलाया, चीनी और पानी को मिलाया हमने तो क्या बना, शरबत बना, शरबत का रंग कैसा होता है, पीला होता है, और ये कैसा होता है, जलीय होता है। जबकि जो चीनी है और हमारा पानी है, चीनी कैसी होती है, ठोस होती है, और पानी कैसा होता है, हमारा द्रव होता है। जबकि हमें बाद में जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ यानी कि उत्पाद प्राप्त हुआ उसे क्या कहते हैं, उसका कलर कैसा होता है, जलीय यानी कि एक्वस। ठीक है, अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के 2 तरीके आपको 3 तरीके बता दिए हैं। एक तो पूरी भाषा के साथ, और दूसरा क्या उनके, जैसे कि हाइड्रोजन गैस प्लस लगा दिया, ऑक्सीजन गैस और इक्वल जल कर दिया है। दूसरा क्या होगा, इनके सिंबल्स के रूप में, ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म में, और दूसरे एक क्या वर्ड्स फॉर्म में, इस तरह से लिख दिया है। अगर इसी में अभिकारक, इसे क्या कहते हैं, जो तत्व मिलते हैं, इन तत्व जो मिलते हैं इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं अभिकारक। ठीक है, और जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद। ठीक है, जो प्राप्त हुआ है उसे क्या कहेंगे, उत्पाद। अब अगर यही अभिकारक की संख्या और उत्पाद की संख्या आपस में बराबर है तो इसे कहेंगे रासायनिक यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण। तो कैसा होगा, संतुलित यानी कि बैलेंस होगा, दोनों तरफ बैलेंस। जैसे कि तराजू होता है, तराजू में दोनों तरफ दोनों तरफ जो पड़े होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं यानी कि बराबर हो, तो इसे क्या कहेंगे, बैलेंस में है यानी कि संतुलित है। अगर एक तरफ कम ज्यादा हो गया यानी कि एक तरफ ज्यादा हो गया या दूसरी तरफ कम हो गया तो इसे क्या कहेंगे, असंतुलित है यानी कि बराबर नहीं है, बैलेंस भी नहीं है। तो ठीक है, अगर दोनों तरफ बराबर है तो उसे क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। और अगर दोनों तरफ यानी कि तत्व जो है वो बराबर नहीं हो तो उसे क्या कहेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण या कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो तत्व मिलते हैं उसे अभिकारक और उत्पाद ये कहते हैं। इसमें आप लोगों ने, हमने आपको देखो क्या क्या बता दिया है, रासायनिक अभिक्रिया बता दी है, रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हम अगली वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।